द्वापर युग का समय था। मथुरा से दूर एक छोटे से गांव गोकुलवन में साधारण ग्रामीण लोग रहते थे। गांव में मेहनती किसान, चरवाहे, कारीगर और व्यापारी थे। उनमें से हर किसी का जीवन अपने अपने संघर्षों और सपनों से भरा था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर संध्या को लोग इकट्ठा होकर बात करते, गीत गाते और कभी कभी अपने दुख सुख साझा करते। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भक्ति संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी गांव में 3 युवा मित्र रहते थे, नंदेश, भवेश और सुरेश। ये तीनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे, पर स्वभाव में बहुत भिन्न थे। नंदेश को लगता था कि उसका जीवन अच्छा नहीं है क्योंकि उसका भाग्य खराब है। भवेश का मानना था कि उसकी परेशानियों का कारण भगवान है, जो उसकी सुनते ही नहीं। सुरेश का विश्वास था कि इंसान को सही रास्ता खोजने और मेहनत करने से ही फल मिलता है। पहला दृश्य भाग्य को कोसने वाला। एक दिन तीनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। नंदेश उदास होकर बोला, मैंने खेती में बहुत मेहनत की, लेकिन बारिश समय पर नहीं हुई। देखो, मेरा पूरा खेत सूख गया। मेरा तो भाग्य ही खराब है। जब तक किस्मत साथ नहीं देती, मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। भवेश ने सिर हिलाया, सही कह रहे हो, और मेरा तो मानना है कि ये सब भगवान की मर्जी से होता है। अगर वो चाहे तो बारिश करवा दे, फसल हरी भरी हो जाए, लेकिन वे तो बस चुप बैठे रहते हैं। सुरेश ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों क्यों हार मानते हो? अगर बारिश नहीं हुई तो कुआं खोदो, पानी लाओ, कुछ नया तरीका अपनाओ। भगवान को दोष देने से या किस्मत को कोसने से क्या मिलेगा? पर दोनों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा दृश्य मथुरा की यात्रा। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि मथुरा में श्री कृष्ण स्वयं धर्मसभा में प्रवचन देने वाले हैं। ये सुनकर गांव के लोग उत्साहित हो गए। नंदेश, भवेश और सुरेश ने तय किया कि वे भी मथुरा जाएंगे। तीनों अगले दिन सुबह निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पर मन में श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। तीसरा दृश्य श्री कृष्ण के दर्शन। मथुरा पहुंचते ही उन्होंने देखा, विशाल सभा लगी थी। चारों ओर फूलों की सजावट, भजन की गूंज और बीच में सिंहासन पर बैठे श्री कृष्ण, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सभा शुरू हुई। एक वृद्ध किसान ने उठकर पूछा, माखन चोर, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फसल बार बार खराब हो जाती है। क्या ये मेरा भाग्य है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाग्य वो बीज है जो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसे सींचना, सुरक्षित रखना और समय पर फल प्राप्त करना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। अगर वर्षा न हो तो नदी से पानी लाओ, नदी न हो तो कुआं खोदो। जो केवल भाग्य को कोसता है, वो बीज को बिना बोए फल की उम्मीद करता है। सभा में सन्नाटा छा गया। चौथा दृश्य भगवान को कोसने वाला। फिर एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, मधुसूदन, जब मैं घाटे में जाता हूं तो लगता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों भगवान अपने भक्तों को दुख देते हैं? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे व्यापारी, मैं तुम्हें दुख नहीं देता, मैं तो अवसर देता हूं कि तुम अपनी बुद्धि और साहस से नई राह खोजो। अगर तू घाटे में है तो यह संकेत है कि तू अपने व्यापार का तरीका बदले। जो भगवान को दोष देता है, वो अपने कर्तव्य से भागता है। पांचवा दृश्य सही मार्ग खोजने वाला। अब सभा में एक चरवाहा खड़ा हुआ। वो सुरेश था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब कठिनाई आती है तो मैं सोचता हूं कि शायद ये मुझे नया रास्ता दिखाने का अवसर है, पर कभी कभी डर लगता है कि मैं सही हूं या नहीं। श्री कृष्ण ने प्रेम से उसकी ओर देखा, सुरेश, तू सही मार्ग पर है। सफलता उसी की होती है जो विपत्ति में भी मार्ग खोजता है। न भाग्य को कोस, न भगवान को दोष दे, बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बना। छठा दृश्य शिक्षा और परिवर्तन। सभा समाप्त हुई। तीनों मित्र बाहर निकले। नंदेश सोचने लगा,
अगर मैं कुआं खोद लूं तो सूखा खेत भी हरा हो सकता है। भवेश ने मन ही मन कहा, भगवान मुझे अवसर दे रहे हैं, शायद अब व्यापार बदलना चाहिए। और सुरेश ने निश्चय किया, मैं हर कठिनाई में नया रास्ता खोजूंगा। 7वां दृश्य, गांव में नया अध्याय। गांव लौटकर तीनों ने अपने जीवन में बदलाव शुरू किया। नंदेश ने कुआं खुदवाया, पानी से खेत सींचा और गांव के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया। भवेश ने अपने पुराने घाटे वाले व्यापार को छोड़कर अनाज का व्यापार शुरू किया, जिसमें गांव वालों की मदद भी हुई। सुरेश ने नई खेती की तकनीक अपनाई, जिससे उत्पादन दोगुना हो गया। कुछ ही महीनों में गांव समृद्ध हो गया। लोग कहते, जब श्री कृष्ण का उपदेश दिल से अपनाया जाए तो भाग्य भी बदल जाता है। एक शाम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुरेश ने अपने मित्रों से कहा, देखो, श्री कृष्ण जी सही कहते हैं। कुछ लोग भाग्य को कोसते हैं, कुछ भगवान को कोसते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो सही मार्ग खोजते हैं। तीनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखा और उनके दिल में ये सीख हमेशा के लिए अंकित हो गई। इस कहानी का सार, भाग्य बीज है, कर्म उसका जल और धूप। भगवान अवसर देते हैं, पर मेहनत हमें करनी होती है। कठिनाई अंत नहीं, बल्कि नया रास्ता खोजने का संकेत है। जय श्री कृष्ण।